हेलो गाइस, ये सभी चीजें देखकर आपको क्या लगता है? क्या हो रहा है? मुझे तो खुजली हो रही है कि साला इसमें क्या आता है ताकि इतनी पावर हमको देता है। ये सभी चीजें तो बड़ी है, हम मानते हैं कि इसमें पावर होता है, लेकिन ये दोनों छोटी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पावर आती है, लॉन्ग समय तक चलता है। तो आखिरकार इसमें क्या होता है? तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले, सभी चीजों को हम तोड़ेंगे, इसमें देखेंगे कि आखिरकार क्या होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि इतनी पावर हमको देता है। तो गाइस, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है कि आप वीडियो देखोगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे, ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो। कर दिया? चलो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहली बारी इसकी है, इसको हम तोड़ेंगे कि आखिरकार इसमें क्या आता है। हेलो गाइस, ये है डीसी सेल्स, जिसका इस्तेमाल घड़ियाल, रिमोट, इस तरीके से कुछ कुछ ऐसी चीजों में यूज होता है। तो गाइस, इसको हम पूरा ओपन करेंगे कि आखिरकार इसके अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले इसको मैं पीटूंगा ताकि उसको ओपन करने में कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा सेल था उसको यहाँ पे मैं इस तरीके से हथौड़ी की मदद से इसको पीट देता हूँ ताकि उसको निकालने में कोई भी ऐसी परेशानी, दिक्कत ना हो। और उसका पूरा मटेरियल क्या क्या यूज किया गया उसको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, एक टूल की मदद से इसको यहाँ पे आपको तोड़ना होगा, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसके हथौड़ी की मदद से लगाऊंगा और पूरा यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस सेल में क्या यूज किया गया है। तो गाइस, यहाँ पे जो भी हमारा सेल था उसको यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ओपन कर दिया। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा जो भी सेल है उसका कवर है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे जिसमें स्टील का यूज होता है, लोहे का यूज होता है, इस तरीके से अलग अलग मटेरियल का यूज होता है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है कि जो भी हमारा मिनी सेल था उसका कवर कैसा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो एक प्लेट दिया गया है, यानी कि प्लस और माइनस वाला जो भी यहाँ पे प्लेट होती है तो उसको हम कहते हैं प्लेट। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे कैप यूज हुआ है, इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रबर का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन को यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन में आप देखोगे जिसमें कार्बन जिंक में अलग अलग यहाँ पे पदार्थ यूज होता है। तो गाइस, इस तरीके से यहाँ पे डीसी सेल्स बनाया हुआ है। तो गाइस, इस तरीके से मटेरियल यूज होता है एक मिनी सेल्स में। आप एक ही बार इसको यूज कर सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते। इसके बाद इस वाला सेल का यूज एसी रिमोट, इस तरीके से बड़े बड़े रिमोट में यूज होता है। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते क्योंकि उसमें क्या यूज किया गया है लाइव प्रूफ के साथ हम देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे सही तरीके से पूरा यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक पकड़ की मदद से यहाँ पे धीरे धीरे इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे जिसमें छोटा छोटा सेल यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलता है, यानी कि सभी सेल को एक ही दिशा में रख के इस वाले कवर में फिट कर दिया है। तो गाइस, इस तरीके से आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे सेल को इस तरीके से एक दिशा में रख के आप बहुत बढ़िया यहाँ पे सेल बना सकते हैं, यानी कि डीसी सेल बना सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे जिसमें बहुत सारे डीसी सेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी सेल्स यहाँ पे एक ही दिशा में वर्क करता है, जिसकी वजह से इतना पावर हमको देता है। तो गाइस, इस तरीके से आप डीसी सेल्स अपने घर पे बना सकते, वो भी आसान तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें एवरीडे का यहाँ पे मेरे पास सेल है, तो उसको यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी प्लास्टिक का कवर है उसको यहाँ पे मैं निकालूंगा। प्लास्टिक के कवर के नीचे जस्ते मटेरियल का यहाँ पे कवर लगाया गया है, उसके नीचे सभी पदार्थ यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि कार्बन जिंक पदार्थ यहाँ पे यूज किया होगा, जो यहाँ पे हम लाइव प्रूफ के साथ हम देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे ऊपर वाला प्लास्टिक का कवर है उसको यहाँ पे मैं पूरा ओपन कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे जो मटेरियल आपको दिखाई देता है वो जस्ते का इस्तेमाल किया गया है, और आगे वाले हिस्से को कहते हैं कैप, और पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे प्लेट आती है, जो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से प्लेट को यूज किया गया है, यानी कि यहाँ से हमारा माइनस प्लस वाला पॉइंट होता है। तो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे जिसमें प्लस वाला पॉइंट जो भी है उसको यहाँ पे मैं निकालता हूँ। जिसमें कैप लगा है वो लोहे का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोहे का यूज होता है। तो इसको यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके निकालूंगा, और जो भी हमारा कैप होता है इसके नीचे यहाँ पे इंसुलेशन लगाए या तो रबर इस्तेमाल किया गया है
या तो जो भी जस्ते का मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया होगा, और कैप को कार्बन रोड जो भी होता है उसके ऊपर यहाँ पे लगाया होगा, जो आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। इसके नीचे आप देखोगे जिसमें कुछ इंसुलेशन यूज हुआ है, और कैप जो भी है उसके नीचे यहाँ पे रबर इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ पे मैं अलग अलग कर देता हूँ, जो आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई दे। यहाँ पर आप देखोगे जिसमें सभी मटेरियल आपको दिखाई देता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कैप है, इसके बाद यहाँ पे प्लेट है, और यहाँ पे जो भी इंसुलेशन वाला यहाँ पे कार्बन रोल है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो गाइस इस तरीके से कुछ कुछ सेल में यहाँ पे सेपरेटर यूज होता है, लेकिन इसके सेफ्टी के लिए यहाँ पे आप देखोगे जिसमें जस्ते का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो भी हमारी हवा हो, गीलापन हो, वो ना जा सके, और हमारा सेल जो भी वो लॉन्ग समय तक यहाँ पे चलता रहे। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे डीसी सेल में यहाँ पे जस्ते का मटेरियल यूज होता है ऊपर, और यहाँ इसके नीचे यहाँ पे देखोगे जिसमें कार्बन रोड दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइन में इसको रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक डीसी सेल में किस तरीके से मटेरियल को यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, जो आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो जिसमें फर्स्ट कैप का इस्तेमाल किया गया है, इसके बाद इसके नीचे रबर का इस्तेमाल किया गया है, इसके बाद यहाँ पे कार्बन रोड का इस्तेमाल किया गया है, इसके आजू बाजू यहाँ पे आपको कार्बन जिंक और इसमें इस्तेमाल गए हैं काफी सारे ऐसे पदार्थ। इसके नीचे यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे इंसुलेशन कैप देखने को मिलता है, इसके बाद यहाँ पे प्लेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से वर्क होता है हमारे डीसी सेल्स में। तो गाइज इस तरीके से एक सेल्स में इस्तेमाल होता है। तो गाइज मैंने आगे जो भी बताया इस तरीके से दूसरा सेल से लेकिन बड़ा है। तो गाइज इसका यहाँ पे जो भी प्लास्टिक का कवर लगा है तो उसको यहाँ पे हम निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जो जस्ते का मटेरियल यूज होता है और यहाँ पे प्लेट लगी होती है, तो उस प्लेट को यहाँ पे हम निकालेंगे। तो गाइज ये है जस्ते का कवर। इसके अंदर आप देखोगे जिसमें कार्बन और कुछ पदार्थ जो आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है कि कौन सा पदार्थ यहाँ पे यूज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे जिसमें ऊपर वाला यानी कि प्लस वाला पॉइंट जो भी उसको यहाँ पे हम निकालेंगे। तो गाइस पहले पित्तल का आता था, लेकिन अभी यहाँ पे लोहे का आता है। लेकिन पित्तल का आता है तो जो भी हमारा सेल है वो अच्छे अच्छे यहाँ पे काम करता है। इस प्लेट के नीचे इंसुलेशन लगा होता है, कई कबार रबर का यूज होता है या तो कागज का भी यूज होता है। इसके अंदर आप देखोगे जिसमें चारकोल यूज होता है ताकि जो भी हमारा पदार्थ है उसमें नमी न जा सके और पानी वगैरह कुछ भी न जा सके, यानी कि सेफ रहे, इसलिए यहाँ पे इसमें चारकोल यूज होता है। तो गाइस इसको भी यहाँ पे मैं निकाल के आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इसमें आखिरकार क्या यूज होता है, इतना कम रेट में इतनी ज्यादा पावर कैसे दे सकता है। तो वो हम देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जस्ते मटेरियल का जो भी कवर लगाया होता है उसको यहाँ पे मैं निकालूंगा। इसमें आप देख सकते हैं जिसमें और एक यहाँ पे आपको कवर मिल जाता है। इसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे जिसमें एक कार्बन रोड दिखाई देता है। कार्बन के रोड के आसपास यहाँ पे कुछ मटेरियल यूज होता है जो आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे ड्राइंग में दिखाई देता है कि कौन सा मटेरियल यूज होता है। इस सेल में दो तरीके से इलेक्ट्रॉन यूज होता है जिसकी वजह से इतनी अच्छी पावर हमको देता है लॉन्ग समय तक। तो गाइज आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने के लिए इस सेल को यहाँ पे मैं और भी तोड़ूंगा, इसमें दिखाऊंगा कि आखिरकार कौन सा पदार्थ यूज हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देखोगे जिसमें इसकी परत को यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे निकाल दिया। इसके अंदर यहाँ पे देखोगे जो ब्लैक यहाँ पे टूट रहा है तो उसको हम कहते हैं कार्बन। इसके बाद कार्बन रोड यहाँ पे यूज होता है, यानी कि दो तरीके से यूज होता है। कार्बन जो भी यूज होता है इसमें यहाँ पे कुछ मटेरियल यहाँ पे यूज किया होता है, यानी कि पदार्थ यूज किया होता है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन रोड जो भी है इसके अंदर भी यहाँ पे आपको एक मटेरियल यहाँ पे यूज होता है जिसकी वजह से इतनी अच्छी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि पावर देता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिरकार एक डीसी सेल्स में कौन सा पदार्थ किस तरीके से यूज होता है। तो गाइस इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सेल का वीडियो बना के दे दूंगा कि कौन सा मटेरियल किस तरीके से कितना यूज होता है। तो गाइस यहाँ पे देखोगे जिसमें मैंने पूरी तरीके से कार्बन को निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन रोड जो भी है उसको भी यहाँ पे आपके सामने कर दूंगा, यानी कि देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से कुछ पदार्थ यूज होते हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी डीसी पावर हमको देता है। तो गाइज ये है डीएसएलआर कैमरे में यूज होने वाला डीसी सेल्स। इसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये खराब हो जाता है
और इसका जो भी यहाँ पे एनर्जी है वो घट जाती है, इतनी पावर हमको नहीं देता। तो गाइज इसके अंदर क्या कुछ आता है उसको हम देखेंगे। तो उसको देखने से पहले इसके ऊपर जो भी यहाँ पे लगा है कवर यानी कि प्लास्टिक का यहाँ पे स्टिकर लगा है तो उसको यहाँ पे हम निकालेंगे। इसका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों को हम निकालेंगे और इसमें कौन सा मटेरियल किस तरीके से यूज किया है उसको हम बारीकी से देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं प्लस वाला पॉइंट जो भी है उसको यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस प्लस वाला पॉइंट जो भी है उस पर यहाँ पे प्लेट लगी होती है तो प्लेट को यहाँ पे मैंने निकाल दिया। इसके अंदर यहाँ पे देखोगे जिसमें इंसुलेशन यूज होता है, यहाँ पर आप देखोगे जिसमें यहाँ पे प्लास्टिक का इंसुलेशन यूज किया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे प्लास्टिक का इंसुलेशन यूज किया है। यहाँ तो कई कबार क्या होता है कागज का भी इंसुलेशन यूज होता है। तो गाइस इस सेल में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे रोल यूज किया गया यानी कि कौन सा रोल यूज किया गया तो उसको हम देखेंगे। इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया वो भी हम देखेंगे। तो गाइस इसको क्या करते धीरे धीरे करके सब कुछ यहाँ पे तोड़ने के बाद सही तरीके से इस रोल को निकालेंगे ताकि हमको पता चल सके, इसलिए यहाँ पे इसको हम सही तरीके से निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें एक रोल है उस पर आप देखोगे जिसमें यहाँ पे कार्बन लगाया था यानी कि देख सकते तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है वो हम देखेंगे। तो गाइस आपको ब्लैक दिखाई देता है वो सब यहाँ पे कार्बन है। इसके नीचे यहाँ पे देखोगे जिसमें पॉलीथीन यूज होता है यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन मिक्स ना हो इसलिए यहाँ पे पॉलीथीन यूज होता है। इसके अंदर यहाँ पे देखोगे जिसमें कॉपर के साथ यहाँ पे कुछ मटेरियल यूज होता है यानी कि लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या तो लिथियम आयन ऑक्साइड, इस तरीके से यहाँ पे कुछ मटेरियल यूज होता है इसलिए हम इसको बार बार चार्ज करते हैं तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ कि किस तरीके से काम करता है चार्जिंग डीसी सेल्स, यानी कि देख सकते हैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा तोड़ के बता दिया कि इस डीसी सेल्स में कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो गाइस ये है हाई वोल्ट का डीसी सेल्स यानी कि 9 वोल्ट का बैटरी भी बोला जाता है। तो उसको कवर को आप देखोगे जिसमें लोहे का यूज होता है तो उसको यहाँ पे हम निकालेंगे। इसके बाद अंदर देखेंगे कि कौन सा मटेरियल किस तरीके से यूज होता है ताकि हमको पता चल सके कि इतनी हाई वोल्टेज कैसे देता है। तो गाइस हम फटाफट से इसका कवर जो भी है उसको यहाँ पे हम निकाल देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें इस तरीके से लोहे का कवर आता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें प्लस माइनस वाला पॉइंट जो भी है उसमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे तार लगी होती है यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। इसके ऊपर भी यहाँ पे आपको कवर दिखाई देता है। इसके बाद इस तरीके से फिटिंग होती है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है वो हम देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही साइड प्लेट लगी होती है तो यहाँ पे माइनस वाला है और ऊपर की साइड यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट यानी कि दोनों ही पॉइंट आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन बीच में जो मटेरियल यूज हुआ है वो कौन सा वाला यूज हुआ है वो हम देखेंगे। तो गाइस इस तरीके से कुछ पैकिंग होती है। तो इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ तोड़ देता हूँ, इसको निकालता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें बहुत सारा पाउच आपको दिखाई देता है तो उसमें क्या आता है वो हम चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे आपको कार्बन दिखाई देता है और कार्बन में आप देखोगे जिसमें मटेरियल यूज होता है यानी कि पदार्थ यूज होता है, इसकी मिक्सिंग होती है। इसके बाद इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप सभी पाउच को रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट और माइनस वाला पॉइंट दोनों को यहाँ पे आप लगाते हो जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट मिलता है यानी कि पावर मिलता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे मैंने लाइन कर रखी तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ मटेरियल यूज होता है यानी कि कार्बन यूज होता है, उसमें पदार्थ यूज होता है। वो कौन सा यूज होता है वो यहाँ पे मैंने आगे बता दिया। और इसके बारे में और ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते ताकि प्रॉपर इसका मैं वीडियो बना के आपको बता दूँ कि कौन सा मटेरियल किस तरीके से कितना यूज हुआ है। तो गाइज यहाँ पे आप लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज डीसी सेल्स में कौन सा मटेरियल किस तरीके से यूज हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें इंटेक्स फोन की डीसी बैटरी
इसमें आप देख सकते 1450 mAh की बैटरी है, लेकिन इसके बीच में आप देखोगे जिसकी साइज बढ़ गई यानी कि इस बैटरी फूल गई यानी कि खराब हो गई, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या हुआ है। तो इसको यहाँ पे हम निकालेंगे, इसके बाद कौन सा मटेरियल यूज किया गया है तो वो भी हम देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कवर दिखाई देता है, यानी कि स्टिकर वाला कवर यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो उसको यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे करके। तो गाइज ये वाला हिस्सा जो भी है वो एल्यूमिनियम केसिंग यानी कि एल्यूमिनियम का यहाँ पे आपको कवर दिखाई देता है। तो उसको निकालने के लिए आपको प्रॉपर टूल चाहिए, नहीं तो क्या होगा ब्लास्ट होने की शक्यता रहती है। लेकिन ये जो भी डीसी सेल्स है वो यहाँ पे डिस्चार्ज यानी कि कोई भी ऐसा चार्ज नहीं, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप घर पे ऐसा ट्राई मत करो, नहीं तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। तो गाइज हम फटाफट से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे जिसमें 3 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि प्लस माइनस वाला यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाई देता है। इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे जिसमें सर्किट यूज होती है, यानी कि देख सकते हैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे मैं नजदीक करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो गाइज यहाँ पे आपको IC 2 दिखाई देती है, इसके बाद 3 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जो गाइज इसमें यहाँ पे एनर्जी होती तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्पार्क होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि डिस्चार्ज है जिसकी वजह से कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइज ब्लास्ट ना हो उसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो गाइज इसको भी यहाँ पे मैं निकाल के यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे प्लस वाला और माइनस वाला यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाई देता है, यानी कि देख सकते हैं दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो गाइज इसको मैं यहाँ से काटूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या यूज होता है। तो गाइस ये बैटरी डिस्चार्ज है तो भी यहाँ पे हीट होने लगी है, इसमें कोई ना कोई ऐसा चार्ज होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें इस तरीके से दूसरा कवर यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से पाउच हमको मिला है। और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें एक पॉइंट यहाँ पे यानी कि प्लस वाला हो या तो माइनस वाला हो वो यहाँ पे हमको नहीं पता, और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि देख सकते येलो कलर का जो भी यहाँ पे दिखाई देता है तो वो वाला पॉइंट है। तो उसमें क्या यूज हुआ है वो यहाँ पे हम देखेंगे, तो उसको भी यहाँ पे हम तोड़ डालते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे रोल है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ जो यहाँ पे मटेरियल यूज हुआ है वो है कार्बन। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आप ये है पॉलीथीन, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे जिसमें कॉपर के साथ यहाँ पे कार्बन लगा होता है, यानी कि यहाँ पे आप घिसोगे तो आपको पता चलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें कॉपर के साथ लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या तो लिथियम आयन ऑक्साइड इस तरीके से मटेरियल यूज होता है। हवा के संपर्क में आते ही यहाँ पे गर्म होने लगता है। तो गाइस ये धीरे धीरे हीट होने लगा है। तो गाइस यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे जिसमें कॉपर यूज हुआ है और यहाँ से एक पॉइंट दिया गया है और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ से दिया गया था, यानी कि देख सकते हैं यानी कि दोनों पॉइंट दिया गया था। एक पॉइंट ये ब्लैक पट्टे से दिया गया था और दूसरा वाला पॉइंट अंदर जो भी कॉपर यूज होता है उसके अंदर यहाँ से यूज हुआ था, यानी कि दोनों पॉइंट इस तरीके से निकाले थे जिसकी वजह से हमारी बैटरी यानी कि मोबाइल की बैटरी काम करती है। तो गाइस आपको पता चल गया इस वीडियो में हमारी डीसी बैटरी यानी कि मोबाइल में यूज होने वाली बैटरी उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या तो लिथियम आयन ऑक्साइड इस तरीके से मटेरियल यूज होता है। इसके बाद कॉपर यूज होता है, कार्बन यूज होता है, लिथियम यूज होता है, इस तरीके से मटेरियल यूज होता है। तो गाइस ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आपको देखते रहे। तो गाइस
इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि जिसमें मेरे पास एक कैपेसिटर है कि 4 एमएफडी का यहाँ पे कैपेसिटर है। इसका यूज फ्रिज में ज्यादातर होता है, तो इसके अंदर क्या आता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे और इसको तोड़ के हम देखेंगे कि इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको यहाँ पे स्टोर करता है और यहाँ पे जितनी पावर दे सके उतनी यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों ही पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे कैपेसिटर में कौन सा मटेरियल कौन सी चीज यूज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पॉइंट दिया गया है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे किस जगह दिया गया है वो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। नाउ देखो सर बताइए। तो गाइस कैपेसिटर के ऊपर के हिस्से आप देखोगे जिसमें सॉफ्ट मटेरियल यूज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एक वायरिंग यहाँ पे जा रही है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे मिलती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है और एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है, यानी कि दोनों ही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आपको लाइव प्रूफ के साथ। तो इसको यहाँ पे मैं तोड़ता हूँ और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे जिसमें एल्यूमिनियम कॉइल यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि देख सकते हैं इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन की पावर आती है उसको यहाँ पे स्टोर कर सके और यहाँ पे स्टार्टिंग और रनिंग के लिए यहाँ पे इसका यूज होता है। यानी कि इस कैपेसिटर का यूज मोटर में ज्यादातर होता है, लेकिन अलग अलग एमएफडी के हिसाब से यहाँ पे उसका यूज होता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे जिसमें एल्यूमिनियम में यहाँ पे कॉइल दिया गया है, इसके बाद अंदर और बाहर के हिस्सा में यहाँ पे इस तरीके से वायरिंग दी गई। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे कुछ होता है कैपेसिटर के अंदर।